एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन गांव के एक युवक राजू ने हवेली में जाने की ठानी। राजू का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। रात का अंधेरा छाने लगा और उसने हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने सुनील की आवाज सुनी। सुनील उसका दोस्त था जो कुछ महीने पहले वहां गया था और फिर वापस नहीं आया। राजू ने अपने डर को काबू में रखते हुए दरवाजा खोला। भीतर का माहौल अजीब था, गंदगी, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर अंधेरे सा। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे सुनील की आवाज और स्पष्ट सुनाई दी, राजू यहाँ आओ। राजू की धड़कनें तेज हो गई। वह आगे बढ़ा और अचानक एक पुराना शीशा उसकी नजर में आया। शीशे में उसने सुनील का प्रतिबिंब देखा, लेकिन सुनील का चेहरा डरावना था। उसने चिल्लाकर कहा, राजू भागो, यहाँ मत रुको। राजू ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह खुला नहीं। हवेली में चारों ओर अजीब सी हंसी गूंजने लगी। राजू ने अपनी आवाज बुलंद की, कोई है? मदद करो। तभी एक साया उसके पास आया। वह वही साया था जो पहले से ही हवेली में बस चुका था। राजू की आंखों में डर था और साया हंसते हुए बोला, तुम यहाँ आए हो, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। राजू ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका शरीर अब उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह साया उसे अपनी ओर खींचने लगा। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था, लेकिन राजू का कहीं कोई निशान नहीं था। अब वह भी हवेली की भूतिया कहानी का हिस्सा बन चुका था। गांव के लोग फिर से चुप हो गए, लेकिन हवेली में रात की अंधेरी सायाएं फिर से हंसने लगी।